हेलो बच्चों। आज करने वाले हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर, उसकी समरी करेंगे, पूरी डिटेल्स में करेंगे इन हिंदी। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए अंत तक। दो लड़के कीचड़ भरे ताज़ा निशान देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये नंगे पैरों के एक जोड़े थे। जैसे उन्होंने घूर कर देखा, ना जाने कहाँ से एक ताज़ा पैर का निशान दिखाई दिया। फिर उन्होंने गली में और कदम देखे, उसके पश्चात वे अदृश्य हो गए। ये पैरों के निशान वैज्ञानिक ग्रिफिन के थे। उसने अभी अभी खोज लिया था कि मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाता है। उसने कुछ जड़ी बूटियां निगल ली, उसका शरीर शीशे की सीट की तरह पारदर्शी हो गया। यह उसके पैरों के निशान दिखने से पहले था। परंतु ग्रिफिन क्या था? एक कानून से ना चलने वाला व्यक्ति था। उसका मकान मालिक उससे घृणा करता था और उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश भी की। बदले में ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी। भागने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े, इसलिए वह बिना घर वाला, बिना कपड़ों और धन के घुमक्कड़ बन गया। दोनों लड़कों ने उसे इस प्रकार देखा था। ग्रिफिन लड़कों से बच निकला। उस समय अर्ध शरद ऋतु थी, यानी कि इस समय सर्दियों का मौसम था और वह बिना कपड़ों के था। गलियों में घूमने के बजाय वह गर्मी के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में प्रवेश कर जाता है। उसने बक्से खोले, उसने गर्म कपड़े पहने, जूते, एक ओवरकोट, एक हैट पहने, परंतु वह अदृश्य था। उसने एक होटल में ठंडा मांस और कॉफ़ी ली। उसने एक किराने के स्टोर से खाना, मिठाई और शराब भी ले ली। अंत में वह अंदर रजाइयों के एक ढेर पर सो गया। वह अगली सुबह तक नहीं जागा। जब नौकर आए तो उसने दौड़ना आरंभ कर दिया। उन्होंने उसका पीछा किया। वह अपने नए पाए गए कपड़ों को उतारकर बच निकला। इस समय वह एक नाटक कंपनी में घुस गया, जो कहाँ उसे कुछ कपड़ों के मिलने की आशा थी। सर्दी से कांपता हुआ वो कहाँ चला जाता है? ड्रूरी लेन चला जाता है। यह एक नाटकीय संसार का केंद्र था, यानी कि यहाँ पर हर तरह के नाटक वगैरह के कपड़े वगैरह यहाँ मिल जाते थे। तो ये था ड्रूरी लेन। इसके बाद क्या होता है? जल्दी ही उसे एक ठीक दुकान मिल गई। वह ऊपर चला गया, परंतु थोड़ी देर बाद वापस आ गया। अब वह पट्टियां बांधे हुए था। ये उसके माथे के चारों तरफ थी। उसने काले चश्मे पहने, एक नकली नाक लगाई और बड़े बड़े झाड़ीदार गलमुच्छे लगाए, यानी कि मूछ लगा ली उसने एक दुकानदार पर आक्रमण किया। फिर उसने उसका सारा धन लूट लिया और फिर वह लंदन से आइपिंग गांव चला गया, क्योंकि उसको ये था कि वो इस समय लंदन में क्या करेगा। तो बच निकलने का एक ही तरीका था कि कहीं दूर जाया जाए, इसलिए वो कहाँ निकल जाता है? आइपिंग गांव चला जाता है। वहाँ पर मिसेज हॉल की सराय में उसने क्या किया? 2 कमरे ले लिए। ये चूँकि सर्दी का मौसम था, शरद ऋतु थी, इसमें सराय में एक अजनबी के आगमन पर, सराय का मतलब होता है बेटा होटल, एक छोटा होटल में एक अजनबी के आगमन पर गांववासी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अक्सर इस मौसम में कोई नहीं आता था। मकान मालिक की पत्नी मिसेज हॉल उसके साथ दोस्ती भरा संबंध बनाना चाहती थी, परंतु उसने उसे बता दिया कि वह नहीं चाहता था कि उसे किसी प्रकार का विघ्न पड़े, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसने उसे यह भी बताया कि एक दुर्घटना ने उसके चेहरे को प्रभावित कर दिया था। जो धन उसने ड्रूरी लेन से चुराया था वो काफ़ी दिन नहीं चला। उसने बहाना बनाया कि उसे किसी भी क्षण धन प्राप्ति की आशा थी, ऐसा उसने मिसेस हॉल को बता दिया था। थोड़ी देर पश्चात एक आश्चर्यजनक घटना हो गई। ग्रिफिन ने स्वयं को अदृश्य बना लिया था। वह एक पादरी के घर में घुस गया। पादरी जाग गया और उसने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु वह किसी को भी नहीं देख सका। उसने महसूस किया कि कमरा खाली था। फिर डेस्क को खोला गया और वहाँ से धन भी गायब था। तो पादरी के लिए ये क्या थी? एक असाधारण घटना थी। मकान मालिक और उसकी पत्नी मिसेस हॉल काफ़ी पहले उठ गए थे। वे वैज्ञानिक के कमरे को खुला देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये कमरा जो अक्सर बंद रहता था, किसी को आने नहीं देता, वो किसी को उसमें आने नहीं देता था, आज खुला कैसे है? उन्होंने झांक कर देखा, परंतु किसी को नहीं देखा। कपड़े, पट्टियां आदि कमरे में बिखरे हुए थे, जो अक्सर वो पहने रहता था। हर एक वस्तु अस्त व्यस्त थी। अचानक मिसेस हॉल को
उसके कान के समीप सूंघने की आवाज़ सुनाई दी, छींकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर चारपाई ऊपर उठी, यह स्वयं उसके चेहरे पर जा लगी। वे दोनों भय से मुड़े। एक कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। मिसेज हॉल लगभग चिल्लाती हुई गिर गई। उसे विश्वास हो गया कि कमरे में भूत आते थे। उसको ऐसा लगने लगता है कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, उस साइंटिस्ट की वजह से हुआ है। उसने कुछ जादू टोना कर दिया है, क्योंकि जिस चेयर पर वो अक्सर अपनी दादी की चेयर पर जब वो झूलती थी, तो वही आज क्या हो गई, उसके खिलाफ हो गई है। जल्दी ही पादरी के घर में चोरी का पता लग गया। अजीब, इसमें सबको शक किस पे होता है, उस अजीब से वैज्ञानिक पर होता है। सब उस पर संदेह करते हैं। संदेह अधिक मजबूत हो गया जैसे ही उसने नकद धन पेश कर दिया। किसके सामने? मिसेस हॉल के सामने। पहले उसने माना था कि उसके पास धन नहीं था, फिर वो कहता है कि नहीं, मेरे को कुछ मिल गया। इस चीज़ से सभी को पक्का विश्वास हो गया कि इसी ने चोरी की है। साथ में एक घटना और घटित थी, जैसे कि मिस हॉल और उसके हस्बैंड ने जब उसके कमरे में पाया था कि कोई नहीं था, तो मिसेस हॉल का क्वेश्चन था कि जब कमरा बाहर से लॉक था, सब कुछ बंद था, तो वो अंदर कैसे आया। तो वो उससे डायरेक्ट पूछना चाहती थी कि ये कैसे हुआ, ये धन कहाँ से आया, तुम कमरे के अंदर कैसे आए। इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा संदेह हो गया। इसके बाद क्या होता है, गांव के सिपाही को चुपचाप बुला लिया गया, परंतु मिसेज हॉल ने सिपाही के आने की प्रतीक्षा नहीं की। वह वैज्ञानिक के पास चली गई। उसके मन में क्वेश्चन थे। उसने उससे पूछा कि वह ऊपर की मंजिल पर उसकी कुर्सी के साथ क्या कर रहा था। वह जानना चाहती थी कि वह एक बंद कमरे में कैसे घुसा। इस पर वैज्ञानिक क्रोधित हो गया। वह उस पर एकदम चिल्लाया। फिर उसने पट्टियां, चश्मे, नाक आदि फेंक दिए। वह अदृश्य हो गया था। भयभीत व्यक्तियों ने अब बिना सिर के एक व्यक्ति को देखा। सिपाही मिस्टर जेफर्स आ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना था, परंतु उसे तो हर हालत में उसको पकड़ना ही था। इसलिए उसने वैज्ञानिक को पकड़ने की कोशिश करी, परंतु वह एक के बाद एक दूसरों पर लात घुसे मारने लगा। लेकिन जेफर ने उसको पकड़ने की कोशिश की। उसकी पकड़ से छुड़ाकर वो एक एक के बाद एक दूसरे कपड़े फेंकता चला गया। और सिपाही ने क्या पाया कि वह उस व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अदृश्य ग्रिफिन से केवल लात घुसे ही मिले। अंत में जेफर्स बेहोश हो गया। उसे पकड़ो की आवाज आई, परंतु ग्रिफिन ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था। कोई नहीं जान पाया कि उसे कहाँ से पकड़े। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये था एक रहस्यमयी चैप्टर। आई डू बिलीव बेटा आप लोगों को ये स्टोरी, ये कहानी समझ आ गई होगी। अब जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं, देखते हैं। तो बेटा ये है इसके मेन पॉइंट्स, जैसे कि द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड बिकॉज दे सॉ द फ्रेश मडी इंप्रेशन ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट. Griffin discovered a rare drug which made human body transparent like a sheet of glass. He set his landlord house on fire to seek revenge. He chose a wrong time to be invisible. He stole goods and money from a store in Drury Lane. Went to Ping Village. Clergyman's house, money stolen. Headless man. मेन कैरेक्टर कौन है बेटे इसमें? ग्रिफिन है. जो क्या है उसके पॉइंट्स क्या हैं? ब्रिलियंट साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग, लॉलेस पर्सन, सेल्फिश है, इवल इंटरेस्ट है उसका, यूज डिस्कवरी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और होमलेस. तो बेटा ये थे इसके मेन पॉइंट्स और मेन कैरेक्टर बेटे. चलिए बेटे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू बच्चों.